हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग वैकेंसीज का कल मैंने आपको लाइव सेशन में बात आपसे की थी। अब ये वैकेंसीज का जो अपन विशेष रूप से इस सेशन में बात करेंगे वो पीजीटी वाले बच्चों की करेंगे, ठीक है। ये पीजीटी में जैसे मैंने आपको वैकेंसीज कल आपको बताई थी कि किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी वैकेंसी है, एक बार वापस से अपन इस पर नज़र दौड़ा लेते हैं। जूलॉजी में 449 वैकेंसी है, ठीक है। बॉटनी में 1176 है, केमिस्ट्री में 3811 है, ठीक है। मैथ में आपकी 657 है, फिजिक्स में 1758 है, इकोनॉमिक्स में कम वैकेंसी आई है, 138 है। होम साइंस में 696 है, सीएस में मात्र 407 है, इंग्लिश में 1358 है, म्यूजिक में 737 ठीक ठाक वैकेंसी है, उर्दू में 970 है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में कम है, 267 है, साइकोलॉजी में अच्छी है, संस्कृत में भी ठीक ठाक है। अब सर सिलेक्शन कैसे हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेक्शन हमारा कैसे होगा। तो देखिए, मैं सिलेक्शन के रिगार्डिंग भी आपसे बात करूंगा। डोमिसाइल का कितना क्या प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस भर्ती में। देखिए, जैसे जहाँ पर जो आपके इजी सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर पीजीटी में जो है आपको आसान सिलेक्शन जो आपका रहना है, वो आपके सब्जेक्ट जो हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे मान लो कि केमिस्ट्री में अच्छी सीटें आई हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में आपकी अच्छी सीट है। इसके अलावा केमिस्ट्री है, आपका साइकोलॉजी है दूसरे नंबर पे, साइकोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है फिजिक्स है, अगर मान लो आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, आपका जो है सब्जेक्ट बॉटनी है, आपका जूलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा जो है बात कर ले तो इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो है पिछली बार भी आप देखोगे ना, तो केमिस्ट्री में फिजिक्स में 40-40 नंबर पर, मात्र 40-40 नंबर पर यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया था। साइकोलॉजी में 44 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। लेकिन पिछली भर्ती के बाद में एस्टेट आपका हो चुका है, इसके कारण से थोड़ी सी मारामारी रहेगी। अब जैसे मान लो कि हार्ड सर, जैसे मान लो सीएस में, अब कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आपकी कम आई है, 407 वैकेंसी है, तो यह मारामारी तुम्हें जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। उर्दू में ठीक ठाक सीट है, उर्दू में संस्कृत में इनमें ठीक ठाक सीट है। तो यहाँ पर जो है आपको ऑन एन एवरेज कंपटीशन जो है ना वो इस भर्ती में देखने को मिलेगा। अब पीजीटी में हम क्यों बोलते हैं हमारे इतने बच्चे कैसे सेलेक्ट हुए पीजीटी में, तो देखिए पीजीटी में आपको कुछ नहीं करना यार। 11th-12th क्लास की पहले तो एनसीईआरटी एससीईआरटी को हल करो, ठीक है। हम लाइन की एक एक चैप्टर के जो है 100 एमसीक्यूज आपको देते हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है। आप इसको हल करिए। इसके बाद में थोड़ा सा एक हार्ड लेवल के पर्सन्स जो हैं उनको हल करिए। आपका सब्जेक्ट तो यहीं से आपका ठोस हो जाएगा। कोई भी बच्चा जो है, अभी महिलाओं का सिलेक्शन जो है डोमिसाइल के कारण से आसान हो गया है। कैसे क्या आसान हुआ है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो जो भी बच्चा पीजीटी का जो तैयारी करना चाहता है, ठीक है ना, वो मेरा ये नंबर है 7424939386, इस पर व्हाट्सएप मैसेज आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि पीजीटी में जो है आपका कैसे जो है ये आपका सिलेक्शन जो है वो आपका आसान हो जाता है। इसके रिगार्डिंग जो है अपन बात करते हैं। तो देखिए पीजीटी में अगर मैं बात करूँ तो मेन तो आपका ये है कि जब से आपका डोमिसाइल लगा है, ठीक है, आपका जब से डोमिसाइल लगा है ना, अब आपको पता है कि भाई इस डोमिसाइल से लगभग 85% सिलेक्शन जो है वो बिहार के कैंडिडेट्स के होने हैं, ठीक है। और 15% जो है, 15% उसमें आपके अन्य जो भी यूआर कैंडिडेट है उसमें अन्य राज्य वाले भी आ गए, ठीक है, बिहार के यूआर कैंडिडेट भी आ गए। तो यहाँ से ये जो 85% सीटें हैं ना, इससे सीधा सीधा फायदा जो भी बिहार के स्टूडेंट जो कैटेगरी से हैं, जैसे मान लो कि एससी से हो आप, एसटी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी है, आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो इनको सीधा सीधा फायदा जो है ना वो इस भर्ती में होगा। और पिछला मैंने बताया ना, साइकोलॉजी में इनमें 40-40 नंबर पे, 44 नंबर पर जो है वो सिलेक्शन निकल गया था। लेकिन इस बार जैसे मान लो पीटी और मेंस आपका होगा ना, अगर मान लो पीटी और मेंस जो है वो अगर आपका होता है, पीटी और मेंस आपका होता है ना, तो थोड़ी सी जो है हल्का सा कंपटीशन जो है आपका यहाँ से बढ़ेगा। क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम जो है वो आपका हो चुका है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो आपके आसान सिलेक्शन है, और विशेष रूप से महिलाओं को, जो आपकी महिला कैंडिडेट है ना, आप लोग देख लेना जब रिजल्ट आएगा तब, इन कैटेगरियों में कट ऑफ कुछ नहीं रहेगा महिलाओं का, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 35% जो है वो आपको अलग से भी आरक्षण है। तो भाई आप फायदा उठाइए इस वैकेंसीज का। जो भी महिला कैंडिडेट विशेष रूप से पीजीटी की तैयारी कर रही हैं, महिला पुरुष, आसान है। आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो हमें इस नंबर पर आकर के बताओ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7424939386, जो पीजीटी से तैयारी कर रहा है। क्योंकि इतना बड़ा अच्छा नंबर आपके सामने जो है वैकेंसीज का आया है, और अगर मान लो अभी भी आप वैकेंसीज को जो है निकाल देंगे तो फिर आगे जाके जो है ना वो आपको फिर जो है दिक्कत आनी है। इतनी अब इतनी ज़्यादा सीटें जो पीजीटी में आई हैं वो आपकी ज़्यादा नहीं आनी है। दूसरा, मान लो सब्जेक्ट तो आपका यहाँ से ठोस हो जाएगा, फिर सर हम जीके जीएस का क्या करें। तो देखिए जीके जीएस के लिए मैंने आपको रणनीति बताई थी, कल भी आपको बताई थी कि ये इसमें आकर के पहले तो आप टेस्ट लगाओ जो पीजीटी वाले स्टूडेंट हैं। क्योंकि मान लो कि मेन आपकी जो मेरिट बनेगी ना, अभी जैसे मान लो पीटी अगर और मेंस होता है तो दोनों ऑब्जेक्टिव ही होंगे, और वही पुराना सिलेबस जो है वो आपका रहना है। अब जीके जीएस के आप डेली यहाँ पर टेस्ट लगाओ,
समझ गए? जीके जीएस के आपको डेली यहाँ पर टेस्ट लगाने हैं, और हमारे जो टारगेट ग्रुप में जो तैयारी चल रही है, उसमें आप लोग जो है कंटिन्यू तैयारी करिए। 11 ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी एससीईआरटी है, उनको आप फॉलो करेंगे तो जाकर के जो है आसानी से आप लोग जो है वो सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट थे, जिन सब्जेक्ट में मान लो कि वैकेंसी नहीं आई है, तो उनका जो डेटा है वो आपका जल्द ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में पता लग जाएगा कि उन सब्जेक्ट्स में भी जो है आपकी कितनी क्या वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन एक बात आपकी निश्चित है कि आपका जब से आपका डोमिसाइल जो है इसके आधार पे आपकी फर्स्ट बार जो है एग्ज़ाम होगी, तो सीधी सी बात है, जो बिहार के कैंडिडेट है उनको सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो इस भर्ती में होने वाला है। तो आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं ये हमें इस नंबर पे बता दीजिए, और अपनी तैयारी जो है वो आप कंटिन्यू करिए। डेफिनेटली जो है आप लोग सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। और ये वैकेंसीज़ का जो डेटा था वो भी मैंने आपको जो है सारा यहाँ से क्लियर किया था। तो बिल्कुल जो है मैंने ये भी कहा है कि आपको कौन से सब्जेक्ट जो हैं, साइकोलॉजी वगैरह बहुत आसान है इनमें सिलेक्शन। तो अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए, और कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, हम आपको यहाँ से रिप्लाई करने वाले हैं। धन्यवाद।